Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastava and this is Study Bright channel. ज़्यादातर मैं वीडियोस लाता हूँ आपके लिए that is very fruitful and important for you. This time, this video which you are watching, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, स्पेशली फॉर द क्लासेस 1 to 12, दैट हाउ टू फिल अप OMR शीट. तो ये जो OMR शीट होती है जिसको आप देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ शीट, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ शीट, दिस इज कॉल्ड द OMR sheet. And especially in this video I will tell you about the Exam Science Olympiad Foundation. That is very big exam, big platform, Science Olympiad Foundation. इसमें आपके पास कई सारे कॉम्पिटिटिव, जो अभी एक इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड हुआ है, मैंने उसमें ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे इस OMR शीट को नहीं फिल कर पा रहे हैं. So that's why I made this video. So just there are the now 5 more exams are remained, like the English Olympiad, Mathematics Olympiad, Science Olympiad, Cyber Olympiad and Social Study Olympiad. So many students are participating in this Olympiad, and in the St. Peter College there are approx 950 students. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. 950 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द वेरियस ओलंपियाड्स. बहुत ही अच्छे एग्जाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ होती है कि जब इस OMR शीट को ना भर पाना ढंग से. OMR शीट दैट इज नॉट द वेरी इजी एंड वी कैन नॉट से दैट इट इज वेरी टफ, बट अगर इसमें आपने जो जब हम भरते हैं OMR शीट फिल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल OMR शीट. मतलब ये आपका जो शीट है, इसी से आपका मार्क्स मिलेंगे, इसी से आपका रिजल्ट क्लियर होगा, सब कुछ इसी से होगा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल द OMR शीट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू मीन्स आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है, देन यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ दिस यू कैन सी, दिस इज द टाइप ऑफ एडमिट कार्ड, एंड इन दिस एडमिट कार्ड द योर नेम मीन्स नेम इज रिटन, देन क्लास is written 07, and this roll number is written. In roll number there are the many digits. The first one, जैसे UP 0740 लिखा हुआ है तो ये स्कूल कोड है, ठीक है. देन क्लास 07 मीन्स क्लास, एंड देन 059 इट्स योर रोल नंबर. तो इसको आपको ध्यान देना है कि स्कूल कोड क्या है आपका, UP 0740, और ये 07 बीच में जो लिखा हुआ है 2 डिजिट, ये क्लास है आपकी, एंड 059 दिस इज योर रोल नंबर. ठीक है, ये मेन आपको याद रखना है, इसमें भरना है. अब मैं भरने का तरीका इसमें बताता हूं कि कैसे भरेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट नेम, आपको ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट नाम इसमें लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट नाम. अच्छा, आप इसके लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द ब्लैक पेन, यू कैन यूज द ब्लू पेन. स्पेशली ब्लैक पेन, रॉड पेन हो तो ज़्यादा. जेल, डू नॉट यूज द जेल पेन, जेल पेन नहीं यूज़ करना है. सिर्फ आपको या तो पेंसिल HB ब्लैक पेंसिल, या फिर आपको यूज़ करनी है ब्लैक डॉट पेन. क्लियर, हम यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं. स्पेशली जो ये ब्लॉक्स होते हैं, इन दिस ब्लॉक यू कैन सी, इसमें आप पेन यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर होता है. इसमें आप पेन यूज़ करिए. इस पेन को मैं ले रहा हूँ, जैसे नाम हम लिख रहे हैं, कोई भी नाम, तो जैसे आपको अपना नाम लिखना है और इस नाम में एक हमने अपना नाम सोचा, तो
आशीष ASHISH, देन 1 आशीष श्रीवास्तव मेरा नाम है जैसे मान लीजिए, तो आशीष हमने लिखा, फिर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, फिर SRIVASTAVA, दिस इज द वे टू राइट द नेम। क्लियर। अब इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट, फिल इन द स्कूल कोड क्लास रोल नंबर करेक्टली फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट, कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट। पर्सनल डिटेल है स्कूल कोड, हमने आपको दिखाया कि स्कूल कोड जो आपको जैसे इस वाले केस में लिखा है UP0, तो ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इन ब्लॉक्स में आप वो स्कूल कोड डाल दीजिए UP0740, दिस स्कूल कोड स्पेशली फॉर सेंट पीटर कॉलेज रायबरेली। इन दिस यू कैन फिल। अच्छा, अब ये करने के बाद में आप इसमें देख सकते हैं कई सारे सर्कल्स बने हैं। पहले कॉलम में ABCD से लेके Z तक है, दूसरे कॉलम में भी A से लेके Z तक है, सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं। देन द थर्ड कॉलम दैट इज 0 1 2 डिजिट्स है, देन 7 आल्सो डिजिट, देन फोर्थ कॉलम आल्सो डिजिट एंड लास्ट कॉलम इज आल्सो डिजिट। तो अब कैसे इसको सर्कल करेंगे, यू हैव टू डू सर्कल। इसको सर्कल को डार्क करना है यानी ब्लैक करना है, तो U आपने लिखा है, तो इस पूरे में आप देखिए U कहाँ पे है, तो जैसे U यहाँ पे, इस सर्कल को आप जो है डार्क कर दीजिए, ऐसे डार्क कर दीजिए, मतलब डार्क करना है, लिटरली डार्क करना है कि कोई पार्ट इसमें रह ना जाए। उसके बाद P वाले को आप डार्क करिए, यहाँ पे P आप, क्योंकि P लिखा है UP, तो P को आपने डार्क किया। फिर 0 आप डार्क करिए जो कि पहला सर्कल है, फर्स्ट सर्कल दैट इज 0। देन 7 आप डार्क करिए, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। देन 4 आप डार्क करिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने, और फिर 0 आप डार्क करिए। ये सेंट पीटर कॉलेज रायबरेली के लिए यही कोड है, आप इसको, लेकिन अदर कॉलेजेस के लिए अदर कोड्स होंगे, आप उसको अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। एडमिट कार्ड हमने दिखाया कि ये UP07 ये स्कूल कोड होता है, देन क्लास होती है, देन रोल नंबर होता है। अब क्लास इन्होंने लिखा है, तो 0, जैसे आप 7th क्लास में हैं तो आप लिखेंगे 07, अगर आप 10 क्लास में तो 10, अगर आप 1 में हैं तो 01। अब आप 0 को आप यहाँ पे सर्कल इसी तरह से करिए, डार्क करिए इस सर्कल को, 0 को, इसी तरह 7 को भी डार्क करिए, ठीक है। अब क्लास के बाद आप इस पे आ जाइए, रोल नंबर पे आ जाइए। रोल नंबर हमने बताया ये जो लास्ट के 3 डिजिट होता है ये रोल नंबर है, तो जैसे लिखा 3 डिजिट 059 जैसे लिखा मान लीजिए, तो 0 यहाँ पे 0 आप डार्क करिए, ठीक है, ये आपने 0 किया, फिर 5 किया, डार्क किया, ओके। मैं आपको लिटरली फिल करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपको फिल करना है। अगले एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश ओलंपियाड है, इसमें आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये आपका 0, अच्छा, किसी एक कॉलम में बस एक ही सर्कल डार्क होगा, ये नहीं कि उसी में आपने 5 भी डार्क कर दिया, उसी में आपने 9 भी डार्क, वो गलत हो जाएगा, यानी फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में लिखा है 5th नंबर पे क्वेश्चन पेपर सेट। ये जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो उसमें ABCD में से कोई एक लेटर लिखा होगा। मान लीजिए आपकी B बुकलेट मिली, B सेट मिला, तो आप B यहाँ लिखेंगे और ABCD देखिए लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे डार्क कर देंगे, यानी B बुकलेट आपकी चेक की जाएगी। अब आपका ये मोबाइल नंबर का 6 कॉलम है, मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर कोई भी आप जो आप यूज़ करते हैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जैसे हमने मान लिया ये किया 9451581586, जैसे ये हमने किया, तो इसको 9 यहाँ पे आपने डार्क किया, इसी तरह से 4 भी आपने यहाँ पे डार्क किया, 4 के नीचे, फिर 5 आपने डार्क किया, ठीक है, फिर 1 आपने डार्क किया, इसी तरह से 5 आप डार्क करेंगे यहाँ पे, फिर 8 डार्क करेंगे और ये पूरा डार्क होना चाहिए, ठीक। ये 1 आपने डार्क किया है, ये 5 आपने डार्क किया, और सिमिलरली द 8 एंड देन 6। मतलब ये तो मेरा नंबर है, अदरवाइज आपका नंबर कुछ और होगा मोबाइल नंबर, तो आप अपने अनुसार मोबाइल नंबर डार्क करिएगा, ठीक है, बिल्कुल डार्क कर दे। फिर उसके बाद में जेंडर लिखा है, 7th में जेंडर लिखा है, ये आप देख सकते हैं मेल और फीमेल। तो यदि आप मेल हैं तो मेल में डार्क करिए, फीमेल है तो फीमेल में डार्क करिए। तो मेल में ये डार्क किया हमने, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में आप देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आप अपना सिग्नेचर करिए ऐसे और उसके बाद उस पर डेट डालिए, जैसे हमने डेट डाल दिया एक ऐसे डेट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, जो ड्यूटी करेंगे जो टीचर उनका सिग्नेचर होगा, इसलिए उसमें कुछ नहीं करना। अब आप आइए इसको पलटिए, यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस है, आप अपना घर का एड्रेस जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है उसको आप डालेंगे, ठीक है। बस केवल जो जैसे मान लीजिए हमने डाला न्यू प्रकाश, तो हर वर्ड के बाद एक स्पेस भी देना है, हर वर्ड के बाद, जैसे न्यू के बाद प्रकाश नगर है तो न्यू के बाद एक स्पेस और फिर उसके बाद में फिर प्रकाश के बाद एक स्पेस नगर है। और रायबरेली, तो रायबरेली सिटी में आप रायबरेली डालें, जैसे ये रायबरेली का है तो रायबरेली डाला हमने, ठीक है। और उसके बाद स्टेट में आप उत्तर प्रदेश डालें, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश डालें, उत्तर और प्रदेश के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। देन पिन कोड, जो आपकी सिटी का पिन कोड हो जिसमें कि लेटर जाते हैं, तो 229001 जैसे डाला हमने, ये सिटी का कोड है। ईमेल जरूरी नहीं है, इन कैपिटल लेटर से इन्होंने, यदि आपका ईमेल है तो डालिए, लिखिए, अदरवाइज नो नीड ईमेल। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देन यू अगेन द फर्स्ट पेज है ये आपका, इसमें आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 ये सब 35, उसके बाद 50 रोल नंबर, 50 तक की ये नंबर्स दिए गए, उसके सामने ABCD 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 ये सब। ये आपको क्वेश्चन बुकलेट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस। उन 4 ऑप्शंस को आपको देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका B ऑप्शन करेक्ट है, तो आप B ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, मतलब डार्क कर देंगे सर्कल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे, उसके भी 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, कोई एक ऑप्शन करेक्ट हुआ तो मान लीजिए C ऑप्शन करेक्ट है तो C आप डार्क कर देंगे। इसी तरह से आप पूरे 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसके अनुसार यदि आप करेंगे, फिल करेंगे तो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। इनमें से जो डार्क करते समय यदि आपकी गलती हुई, जैसे स्कूल कोड का आपका गलत हुआ, या क्लास गलत हुआ, या रोल नंबर गलत हुआ, या क्वेश्चन पेपर सेट गलत हुआ, मेन ये चीज़ें, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।